हेलो गुड इवनिंग, मैं दुर्गा प्रसाद आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सिंपलीफिकेशन का बाबू सवाल कर रहे थे। सिंपलीफिकेशन में सवाल हमने कितने सवाल करा दिए थे? 23 सवाल करा दिए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में करा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेगा, ठीक है। अब आगे हम वीडियो में उसमें सिंपलीफिकेशन के और जो सवाल बचे थे उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए बाबू क्या होता है इसमें सिंपलीफिकेशन में, अब जो भिन्न के आएंगे इसमें आएगा भिन्न में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसमें देखो जैसे कि आपको लिखा गया है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो भिन्न का जो सवाल बनता है उसमें एक क्वेश्चन आपको डेली मतलब एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 23 नंबर हो गए थे। 24 नंबर का सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल में है जैसे सवाल आएगा 13/15, 13/15 आपका आएगा। फिर 15/17 कामा 17/19 कामा आपका 19/21, ये आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर ऐसा सवाल आपको आता है तो इसमें पूछेगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। कभी कभी ऐसा आ जाता है, कभी कभी इससे आसान क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आरोही और अवरोही क्वेश्चन करने को देने को रख देता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। अगर इसमें देखिए ये जो छोटी है ये बड़ी भिन्न है, इसको लगाने का 4 तरीका होता है। 4 तरीका होता है। 4 तरीका को हम लगा सकते हैं। पहले तो एक होता है हर बराबर होता है, उसका अलग होता है नियम। अंश बराबर होता है उसका अलग नियम होता है। फिर उसका उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है। फिर हर बराबर नहीं है, फिर अंश बराबर नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न नहीं है, तो उसको लगाने का अलग तरीका होता है। तो इसमें आपको काफ़ी 4 प्रोसेस है। जो नहीं देखा होगा वो पहले वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। इसमें एक उचित और अनुचित देखना पड़ता है। उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है। जैसे उचित का मतलब होता है कि ऊपर 7 नीचे 10, ये आपका उचित हो गया। ऊपर 10 नीचे 12, ये उचित हो गया आपका। ऊपर 11 और नीचे आपका 13, ये उचित हो गया। उचित इसी को कहते हैं। अनुचित किसे कहते हैं, अनुचित को समझने की जरूरत है। अनुचित जैसे ऊपर 7 हो गया नीचे 5 हो गया, ये अनुचित भिन्न हो गया। और ये अनुचित हो गया, ऊपर 5 हो गया नीचे 10 हो गया, 8 हो गया मान लीजिए, तो ये अनुचित भिन्न नहीं कहलाएगा, ये वाला आपका उचित भिन्न कहलाएगा। लेकिन अगर नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बड़ा लिखा जाए नीचे छोटा लिखा जाए, जैसे यहाँ 3 लिख दिया जाए, ठीक है, तब आपका ये क्या हो जाएगा, ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। ऊपर 1 नीचे आपका कितना लिखा जाए 5 लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका उचित भिन्न कहलाएगा। लेकिन अनुचित अगर लिखना हो तो इससे भी छोटी संख्या, जैसे ऊपर 4 नीचे 1, तो ये आपका अनुचित भिन्न कहलाएगा। उचित और अनुचित समझ में आया। ये उचित कहलाएगा और ये अनुचित कहलाएगा। आप कैसे कहेंगे सर जी, याद करना पड़ेगा। तो याद करना सिंपल है। उचित का मतलब होता है कि अच्छा, उचित का ऐसे समझ लेंगे कि नीचे आपका 10 मकान है, नीचे आपका 10 मकान है, ऊपर 7 मकान आप बना सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये आपको उचित कहलाएगा, ठीक है। नीचे आप कितना, नीचे आप 12 मकान बना सकते हैं। 12 तल्ला का नीचे जैसे 12 फ्लोर बनाने के बाद ऊपर 10 फ्लोर बनाएंगे तो बन जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बन जाएगा, तो ये आपको उचित भिन्न कहलाएगा। अगर नीचे 13 कमरा बनाएंगे और ऊपर 10 कमरा 11 कमरा बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, तो इसको उचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित किसे कहलाएगा, अगर आप नीचे 1 कमरा बना के ऊपर 4 कमरा बनाना चाहेंगे तो बन पाएगा, टिकेगा ही नहीं, ठीक है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 4 कमरा बनाना है, ऐसे नहीं ऊपर तल्ला नहीं बनाना, कमरा बनाना, तो नहीं बन पाएगा। नीचे 3 कमरा बना के ऊपर 5 कमरा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। और नीचे 5 कमरा ऊपर 7 कमरा बनाएंगे तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो कहेंगे सर जी नहीं बन पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनुचित कहलाएगा। तो ये उचित और अनुचित समझ में आया। तो जब ये उचित और अनुचित समझ में आएगा तब यहाँ आप देखेंगे सर यहाँ उचित है कि अनुचित, कहेंगे सर ये क्या है, उचित है, तो कहेंगे हाँ सर उचित है। नीचे 15 ऊपर 13 सही है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न। तो सब आपको उचित भिन्न लग गई, इसमें कुछ नहीं करना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि सब में उचित भिन्न नजर आए तो आपको जो बड़ा होता है वो बड़ा ही भिन्न कहलाएगा। क्या होगा, जो बड़ी इसमें दिखेगा वो बड़ा, जैसे नीचे हर है, कौन सा बड़ा, 21 बड़ा है, तो ये बड़ा कहलाएगा। ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जो बड़ा वो बड़ा भिन्न, और जो छोटा आपका हो जाएगा वो आपका छोटी भिन्न कहलाएगा। तो इसमें अगर आंसर कहेंगे सर कौन सा बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा 19/21 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, अभी और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसमें 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर छोटी भिन्न का भी 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं और कराऊंगा तब आपको बताऊंगा हर नियम, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल बाबू कैसे है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, मैं पीडीएफ से करवा रहा हूँ। 1 बटा आपका कितना लिखा है 3 कामा 4/6
कामा 7/8 कामा 12 आपका 10 और 13/14। ये आपका सवाल है। इसमें आप बताएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है। इसमें आप बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको लगाने के लिए, जैसे मैं बताया आप वैसे करेंगे तो आपको सवाल आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, तो इसमें आप कहेंगे सर जी ये आपका उचित भिन्न है, ये आपका उचित भिन्न है, ये आपका उचित भिन्न है। ये उचित नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। ये भी आपको देखना है। ये क्या है, अनुचित भिन्न। नीचे 10 कमरा ऊपर 12 कमरा नहीं बनेगा। तो यहाँ तो वो नियम लगेगा नहीं जो यहाँ पे लगा के देख के बड़ा कर दिए। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, आप इसमें सब में गुणा करा दीजिए। मैं 2 नियम बताऊंगा, दोनों नियम आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बस आप जो रूल है उसको आप सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले इन दोनों को हम हल करेंगे। कितना, 1/3 और 1/4 को हल करें। इसमें देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो हम तिर्यक गुणा करा देंगे। 3 का गुणा 4 में कराएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 6 को गुणा यहाँ करा देंगे 1 में 6। तो इसमें कहेंगे 6 बड़ा है 12, कहेंगे 12 बड़ा है, तो ये भाई ये छोटा हो गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब 4/6 और 7/8 इन दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, 8 का फिर इसमें गुणा करा देंगे 4 में, 8 चौक 32, यहाँ 32 लिख देंगे, और 6 का 7 छक 42, यहाँ 42 कर देंगे। तो कहेंगे 32 बड़ा है 42, कहेंगे 42 बड़ा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आ रहा समझे। अब इन दोनों को तुलना करेंगे कौन सी इसमें बड़ी है। यहाँ आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70, 10 का गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा 70, 8 का गुणा 12 में करेंगे, 12 का देखो 8 दूनी 16, 6 लिख देंगे, 1 आएगा, 8 1 9 8, 8 1 9, 96 हो जाएगा। 12 96 होता है, ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बता दिया आपको। तो 70 बड़ा है कि 96, कहेंगे सर 96 बड़ा, तो ये भी आपका नहीं बड़ा है। 10 का गुणा आप 13 में करेंगे, 10 का गुणा 13 करेंगे 130 हो जाएगा, और 14 गुणा इसमें करेंगे 14 ने 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2, 14 1 14, 17, ठीक है। 17 आपका 14 15 16, सॉरी 16 होगा। तो आपका कितना 168 हो गया, 130, 168 बड़ा है 130 बड़ा है, तो कहेंगे सर 168 बड़ा है, तो ये आपका छोटा है, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपको पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये आपकी हो जाएगी। बात समझ में आया बाबू। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम पे देख लीजिए। अगर दूसरा नियम आपको समझ में आ जाए वो भी सही है, वो सब पे लागू होता है, चाहे उचित रहे चाहे अनुचित। जो ये मैं नियम लगाया हूँ इसमें भी आप लागू करेंगे तो सेम आपका आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा खुद। अब सब में अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई देखिए कोई भी अंक, ये जितने भी अंक सब में अंक में अगर हम 0 लगा देंगे कोई परिवर्तन होगा क्वेश्चन में नहीं होगा। तो सब में हम 0 लगा देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अगर सब में हम 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब में 0 लगा कर हम भाग देंगे। 10 का अगर 3 का भाग देंगे 10 में तो कितना है, 3 3 का 9, 9 दशमलव कुछ बार जाएगा, तो जाने दीजिए भाई। फिर आप 6 का इसमें आप भाग लगाएंगे, कितना बार जाएगा, 6 चौक का 24, 6 पंचे 30, और 6 चौक का 36, 6 बार जाएगा, 6 चौक 36। अब ज़्यादा हो जाएगा, दशमलव जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए यहीं। इसका 8 के करेंगे, कितना जाएगा, 8 9 72, ज़्यादा हो जाएगा, 8 9 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 9 72 होता है, 8 बार तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो आपका 7 बार जाएगा, यहाँ 7 दशमलव कुछ बार जाएगा। फिर आप 10 का इसमें करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 बार सीधे ही चला गया। 14 का आप करेंगे सीधे, अब 14 का भाग करेंगे तो इसमें कितना बार जाएगा, 14 सत्ते 98, 14 8 कितना होता है 112। आप 14 का भाग लगाएंगे तो दशमलव कुछ भी जाएगा, लेकिन 12 सबसे बड़ा दिख रहा है। देखो यहाँ दशमलव 6, यहाँ आपका यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 7, सबसे ज़्यादा कौन सी लग रहा है 12 ना, तो 12 सबसे बड़ा है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। तो आप ऐसे कर लेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, ये सबसे आसान है, नहीं तो जो पहला रूल बताया वो आप देख लीजिएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगला सवाल देखिए। ये आपका 23 नंबर सवाल है, 24 नंबर आप सवाल देख चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 5 सवाल आपको कराता हूँ और आपको PDF दे दूंगा बाबू टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप जाके वहाँ PDF लेके आप सवाल को हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए देखिए 27 नंबर सवाल क्या है, 5/4 2/7 3 आपका 3 4/5 और 6/10, ये आपका सवाल है।
इसमें आपको बताना है कौन सी बड़ी है। ठीक है, चलिए 27 नंबर हो गया। 28 नंबर सवाल देखिए, 2 बटे आपका 13, 5 बटे 9, 7 बटे 8, 8 बटे 9 और 10 बटे 13, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। तो अब ये दो सवाल है, दोनों सवाल को हल करेंगे, बताएंगे। देखिए फिर वही रूल लगाइए। आप जीरो लगाना चाहते हैं जीरो लगा लीजिए, मैं जीरो नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। पहले इन दोनों को आप कंपेरिजन करेंगे। पहले देख लीजिए उचित भिन्न है कि अनुचित। देखिए यहाँ क्या है, उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है, ये क्या है, उचित और अनुचित कुछ भी नहीं है। ये क्या है, उचित भिन्न है और ये उचित भिन्न है। तो देखिए यहाँ कैंसिल हो जाए। जब उचित सारे भिन्न रहेंगे तब आप उस पर रूल लगा सकते हैं। तो ये अनुचित है और उचित है, इसमें रूल नहीं लगेंगे। तो इन दोनों को हम कंपेरिजन करके गुणा करेंगे। 7 का इसमें करेंगे, 7 पच्चे 35, यहाँ 35 हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो कहेंगे सर जी ये छोटा है। अब इसका कंपेरिजन और इसके कंपेरिजन करेंगे। ये जो कैंसिल हो गया इसको कंपेरिजन नहीं करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। कहेंगे सर जी ये भी छोटा है। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 25 हो जाएगा। और 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौका 16, ये भी छोटा हो गया। भाई 16 छोटा है, 25 ज़्यादा है। अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो सीधे हो जाएगा 50। और 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौका 24, ये 24, तो कहेंगे 50। तो सबसे बड़ी आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, 5 बटे 4 आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। आया समझ में। ये सवाल आप खुद लगाएंगे। ठीक है, ये सवाल लगा के आप कमेंट करिएगा कि कौन सा इसमें बड़ी भिन्न है। मैं कमेंट में आपको जरूर देखता रहूँगा कि आपने किया कि नहीं सवाल। चलिए अब इसमें आप देखेंगे छोटी भिन्न देखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ बाबू, ये मैं सवाल मिटाता हूँ। अब छोटी भिन्न देखेंगे इसमें। अब बड़ी भिन्न आपको समझ में आ गई। ऐसे ही छोटी भिन्न लगाएंगे। मैं 2 सवाल उसमें भी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आप PDF में आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए छोटी भिन्न यहाँ डाल देते हैं ना। छोटी भिन्न देखिए 29 नंबर सवाल आपका है। 29 नंबर सवाल है 1/3, 4/6, 7 बटे आपका 8, फिर उसके बाद 10/12 और 12/14, ये आपका सवाल है। इसमें आपको छोटी भिन्न पता करना कौन सी छोटी भिन्न है। ठीक है, सब में कॉमन रहेगा। इसमें सबसे छोटी भिन्न 29। 30 नंबर सवाल आपका है 2/7, 2/5, 2/3, 2/4, 2/11, ये आपका 30 नंबर हो गया। 31 नंबर सवाल आपका है 4/10, 6/12, 9/7, 7/8, फिर आपका 5/9, ये आपका कितना 31 नंबर सवाल हो गया। 32 नंबर आपका सवाल है 3/5, दिख रहा है कि नहीं भैया, नीचे दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्या सवाल है 32 नंबर ना। 32 नंबर आपका सवाल है 3/5, 6/11, 2/7, फिर आपका 7/10, फिर आपका 2/3, ये सवाल है। ठीक है, ये आपका 32 नंबर। ये सवाल आपको हल करना है। कितने 4 टोटल सवाल हुए। तो मैं एक सवाल आपका 30 नंबर में करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप हल करेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे, 2 को करेंगे, 2 पचे यहाँ 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो कहेंगे ये बड़ा है कैंसिल, छोटा हमको देखना है भैया। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 होता है, 7 का गुणा 7 दूनी 14, तो कहेंगे सर जी ये बड़ा है, ये छोटा है, कैंसिल हो जाएगा ये भी। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 का करेंगे 7 दूनी 14, तो ये भी आपका बड़ा है, काट देंगे। 11 करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ, और 7 का 7 दूनी 14, तो ये 14 छोटा है, 22 बड़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपका 2/11, क्या हो जाएगी 2/11 आपका हो जाएगा। अब बाकी आप 3 सवाल आप लगा के कमेंट करेंगे। ठीक है, 3 सवाल आप लगा के कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, इसको नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लगाइएगा, आप कमेंट करिएगा इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, मिटाए। चलिए अगला सवाल देखिए,
चलिए, ये सवाल आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्या होता, आरोही कैसे कहते हैं, ये समझने की जरूरत है। जैसे आपको अगर संख्या कोई दिया रहेगा, जैसे मैं इसको बता दूं, एक अक्षर है, 2 है, 3 है, 4, इसका मतलब है बड़ा है, और वो अवरोही रहेगा तो वो छोटा रहेगा। तो अभी उसको समझ जाएंगे, जब मैं अगला कराऊंगा क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा है, तो सबसे जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, 3, 5, 9, 1, 6, ये आपके सामने है। तो कहेंगे सर अवरोही रखिए, अवरोही क्या होगा, तो अवरोही रखेंगे सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ी है ना, 1, 2, 3, 4, सबसे बड़ा अक्षर है, तो 4 अक्षर है तो इसमें सबसे बड़ा रखेंगे। पहले 9 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे भैया, 6 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अवरोही हो जाएगा। अभी आरोही मैं बताऊंगा, अभी ये अवरोही पढ़िए। तो इसमें आप भिन्न का देंगे, तो भिन्न का देखिए कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने कितना नंबर है, 34 नंबर आपका सवाल है। 34 नंबर सवाल में क्या है, 1/3, 4/5, 2/5, ये सवाल है। तो इसमें आप आरोही अवरोही कैसे रखेंगे भैया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैं आपको नियम बता ही दिया, सबसे बड़ा कौन सा कैसे लगाएंगे। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 5 का गुणा किस में करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 4 में, 5 चौक 20, सबसे बड़ा ये जो सबसे छोटा ये, तो पहले नंबर पे ये हो गया आपका, समझ में आया। पहले नंबर पे होगा सबसे बड़ा, और सबसे उसके बाद उससे कौन बड़ा है, तो 5 × 5 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कहेंगे 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, कहेंगे 6, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो इसको रखना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4/5, 2/5, 1/3, ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम में, समझ में आया, ये आपका अवरोही क्रम में हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आप लगा सकते हैं भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही ना भैया। चलिए देखिए, ये 34 नंबर आपका सवाल था। 35 नंबर सवाल आपका है। 35 नंबर क्या सही सवाल है, 35 नंबर सवाल है 3/5, 7/9, 11/19, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल में आप क्या करेंगे भैया, ये सवाल आपका, इसको कैसे लगाएंगे, आप खुद हल करिए, खुद हल करिए, आप बताइए कैसे हल होगा। आप इसका कमेंट में आंसर करिए, इसका आंसर क्या आएगा। मैं अगला सवाल कराता हूँ, ठीक है, अभी को मैं आपको बता दिया हूँ, आप कर लेंगे। मैं अगला सवाल लिखता हूँ, ठीक है, ये 35 नंबर सवाल था। 36 नंबर सवाल देखिए क्या है। 36 नंबर सवाल क्या भैया, 4/7, 5/11, 7/11, 9/17, ये आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। फिर 37 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 37 नंबर सवाल आपका है 7/8, 5/9, 4/15, 3/5, ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो देखिए अब ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है, ये दोनों सवाल। मैं ये सवाल को हल करा देता हूँ। ये सवाल को अभी देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़े ढूंढना है। 8 का गुणा 5 में, 8 × 5 = 40, ठीक है। 9 का 9 × 7 = 63, ठीक है। तो कहेंगे 63 बड़ा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 15 का गुणा 7 में करेंगे, 15 × 7 = 105 होता है, ठीक। फिर 8 का गुणा 8 × 4 = 32, तो कहेंगे सर जी ये छोटा है। 5 का गुणा 7 में, 7 × 5 = 35, यहाँ 35 हो जाएगा। और 8 का गुणा 3 में, 8 × 3 = 24, यहाँ 24, तो 35 बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ। आया समझ में। अब इन दोनों में देखेंगे, 15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 गुणा किसमें करेंगे भैया, 15 का गुणा आप इसमें करेंगे 5 में, तो 15 गुणा करेंगे कितना होता है, ठीक तो है। चलिए 15 यहाँ 75 होता है, यहाँ 75 लिख देंगे। फिर 9 9 × 4 = 36, यहाँ 36 लिख देंगे। तो कहेंगे ये छोटा है, कैंसिल कर देंगे। 5 का गुणा इसमें 5 × 25 हो जाएगा, यहाँ 25 लिख देते हैं, ठीक, यहाँ 25 लिख देते हैं। 9 का 9 × 3 = 27, 27 बड़ा है, ये कैंसिल कर देंगे, ये तो आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर आप इसमें देखेंगे, ये आपका तीसरे नंबर पे है, ये आपका चौथे नंबर पे है। तो आप सबसे बड़ा कौन से लिख सकते हैं,
7/8 लिखेंगे आंसर। फिर आप दूसरे नंबर पर 3/5 लिखेंगे आंसर। फिर आपका क्या है, ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। फिर आपका 4/15 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल हो गया। 38 नंबर सवाल देखिए, एक 38 नंबर सवाल मैं होमवर्क तरह ये भी देता हूँ, आप भी लगाएंगे। ठीक है, 5/8 कॉमा 4/7 कॉमा 11/5 सॉरी 15 और 4/9 कॉमा, ये आप सवाल लगाएंगे। अच्छा, जिन बाबू को ये समझ में नहीं आएगा ये वाला रूल, तो मैं उनके लिए ये रूल बता देता हूँ। इस सवाल को मैं हल करता हूँ, कोई भी सवाल, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको रहने दीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अगर किसी भी लड़के को अगर ये रूल नहीं समझ में आता है, कोई भी लड़का हुआ उसको अगर ये रूल नहीं समझ में आता है, तो मैं एक दूसरा रूल बताता हूँ, उससे आप लगाएंगे तो सब तरीके से आप सवाल आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए इसमें उचित भिन्न भी बहुत है। ये उचित है, ये आपका उचित है, ये आपका उचित है, ये आपका उचित है। इसमें से सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, जो सबसे छोटा होगा वो छोटे कहलाएगी। आप लिख सकते हैं फटाक दे आंसर। अब इसको आप खुद करिएगा। इसमें देखिए ये उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है। तो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये है, पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे, इसमें आप दोनों में करना पड़ेगा, सबसे बड़ा कौन सा, इसमें गुणा करके आप देख लेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा। और इसमें कहेंगे 11×5 = 55 हो जाता है, 11×7 = 77, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो मैं रूल बता रहा हूँ ये सब पे फॉलो करेगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2/4, यहाँ पे लिखता हूँ 3/5, यहाँ 6/7। ठीक है, मैं यहाँ 5 ही लिखता हूँ, छोड़िए, यहाँ 2 लिखता हूँ, और एक अंक बड़ा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ 10 लिखता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो सब में आप ऊपर 0 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर में। सब में 0 लगा दीजिए, सब में ऊपर भाग दिया दीजिए। देखो 4 से करेंगे यह 5 बार भाग जाएगा, 5×6 = 30, 6 बार भाग जाएगा। 2 से करेंगे 30 बार भाग जाएगा। अब ये कितने बार भाग जाएगा, ये आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी देखेंगे कौन सा, सबसे बड़ी आपका ये हो गया। उससे बड़ा कौन सा भैया, इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये आपका है तीसरा नंबर पर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आप ऐसे कर देंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में, अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अब नेक्स्ट सवाल बनाएंगे भैया आपके लिए। ऐसे आप जुड़े रहिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए भैया, आप सपोर्ट ऐसे करते रहिए। ठीक है, चलिए, और नहीं समझ में आएगा भैया आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं उस कमेंट का ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।